हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू रविंद्रनाथ टैगोर अकेडमी सरदार शहर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हर स्टूडेंट के लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको टेंस का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अब टेंस क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे और अच्छे से जानेंगे टेंस का यूज किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जानते हैं टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस, तो अब जानते हैं प्रत्येक टेंस के जो 4 पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट टेंस और चौथा एंड लास्ट वन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेफिनिट की। तो सभी टेंस को 1 बाय 1 सीखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट से। प्रेजेंट जो कि टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ा भी है। अगर आपको प्रेजेंट समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए और जो भी टेंस हैं वो आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि नाम से पता है इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। यानी इस टेंस में वो सभी वाक्य आते हैं या वो सभी काम आते हैं जिनका हमें पर्टिकुलरली पता नहीं है कि कब उन कामों की शुरुआत हुई और कहाँ तक वो चलेंगे। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, ये अब पता नहीं कब से मैंने हिंदी बोलना शुरू किया और कहाँ तक मैं बोलूँगा। तो ये सब हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो इंडेफिनिट में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे पहले तो यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं इनको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। यानी वह बात जो एकदम से सच है, हर जगह सच है। तो वो सारी सच्चाई जो है यूनिवर्सल ट्रूथ में आती है। जैसे मान लो एक सेंटेंस है द सन rises in the east। तो सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। दूसरा 2 and 2 makes 4। 2 और 2 4 होते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब जानते हैं कुछ और प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में है हैबिचुअल थिंग्स। हैबिचुअल थिंग्स यानी जो आदतन बातें हैं या आदतन कार्य है, आदतन कार्य या बातें
जैसे मैं महीने में एक बार शहर जाता हूँ, तो ये जैसे आई गो टू द सिटी वंस ए मंथ, ये आदतन कार्य हो गया। अब इसमें आती हैं डेली रूटीन। डेली रूटीन यानी दिनचर्या जो होती है, वो दिनचर्या के सारे, जैसे मैं उठता हूँ, खाना खाता हूँ, बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, ये सारी बातें इस टेंस में आप कर सकते हो। जैसे आई गो टू स्कूल, आई वेक अप एट 6 in the morning, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ये सारी बातें क्या है? डेली रूटीन। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में इन सभी का समावेश होता है। और भी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में शामिल होती है हेडलाइंस। अगर आप न्यूज़पेपर की बात करोगे तो उसमें जो हेडलाइंस होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आती है। और फिर अगर कमेंट्री की बात करें तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ किया जाता है। किसी पास्ट स्टोरी की अगर बात करें तो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में किया जाता है। अब प्रत्येक टेंस के कुछ रूल्स होते हैं जिनसे हम सेंटेंस बना पाते हैं। तो अब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में पहचान क्या होती है। अगर मान लो हिंदी में कोई वाक्य है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हिंदी में पहचान जानते हैं कि किसी भी हिंदी वाक्य को हम देखकर पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है। तो हिंदी पहचान जो होती है हिंदी पहचान किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है या ता हूं आता है तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का कहलाता है। जैसे राम अखबार पढ़ता है। तो यहाँ पे ये शब्द जैसे हमने देखा, इस शब्द में लास्ट का लेटर ता है, तो इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का हुआ, ये बन जाएगा राम रीड्स न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार से सेंटेंस मेकिंग चलता है। अब जानते हैं हिंदी पहचान करने के बाद हम इंग्लिश में किस प्रकार से वाक्य का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस मेकिंग में क्या होता है, सेंटेंस मेकिंग जो है उसमें देखते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस बना रहे हैं, मैं हिंदी बोलता हूं, ये जैसे सेंटेंस है, तो इसको अगर हम इंग्लिश में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है सब्जेक्ट की। ये होता है इसमें सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। यहाँ पे हिंदी कौन बोल रहा है? मैं, तो मैं सब्जेक्ट हुआ इसमें। और सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए वर्ब। अब सब्जेक्ट भी किस प्रकार से और कितने प्रकार के होते हैं वो जानते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता। अब एक वचन